पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 की बेसिक जानकारी दे चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि उसके बिना इन सवालों को सॉल्व करना आसान नहीं होगा। यदि वो वीडियो आपने देखी है तो आप बहुत ही आसानी से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम 3.1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक आव्यूह दे रखा है 2 5 90 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 70 ये इसके अवयव हैं। तो पहला क्वेश्चन किया गया है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि आव्यूह की जो कोटि होती है वो सबसे पहले रो की संख्या लिखी जाती है। तो इसमें 3 रो हैं और इसमें 4 कॉलम हैं, अतः इसका ऑर्डर हो गया 3/4। अवयवों की संख्या, कोटि को मल्टीप्लाई कर दें तो अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो 3/4 कितनी होगी? 12। वैसे भी गिन के भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो तीसरा क्वेश्चन है A13 1 का मतलब पहली रो और उसमें कौन सा तीसरा अवयव। पहली रो में तीसरा अवयव कितना है? 19। आंसर क्या हो गया इसका? 19। दूसरा है A21 दूसरी रो और पहला अवयव, तो कितना है? 35। तीसरा क्वेश्चन है A33 यानी तीसरी रो में तीसरा अवयव, यानी कितना है? -5। अगला अवयव पूछा है A24 यानी दूसरी रो और चौथा अवयव, तो दूसरी रो में चौथा अवयव कितना है? 12। इसी प्रकार लास्ट एक और अवयव पूछा है A23 का मतलब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, यानी दूसरी रो में तीसरा अवयव, यानी 5/2। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला एक और क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी संभावित कोटि क्या हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ 24 के गुणनखंड किए हैं। तो संभावित कोटि यानी जिन जिन से भाग जा सकता है 24 में, वही संभावित कोटि हो सकती है। सबसे पहले 1 का भाग सब में जा सकता है। एक ही रो में 24 के 24 एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। या अब दो से भी भाग जा सकता है, कितनी बार जाएगा? 12। तो 2/12 हो सकता है। फिर 3 का भी 24 में चला जाएगा तो 3/8 हो सकता है, 3 × 24। 4 से भी जा सकता है, 4 × 6 24। फिर 4 के बाद 5 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 6 का, तो 6/4। 7 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 8 का, तो 8/3। उसके बाद 12/2 और लास्ट में कौन सा? 24/1। अब एक और इसी में सवाल है, यदि कुल 13 अवयव हों तो संभावित कोटि क्या हो सकती है। तो संभावित कोटि 1 का भाग जा सकता है या 13 का भाग जा सकता है। एक कोटि हो गई संभावित 1/3, वो 1/13, और दूसरी हो गई 13/1। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी है, इसमें कुल अवयव 18 हैं, इसमें भी संभावित कोटि पूछी है, तो इसे हम आसानी से अपने आप हल कर सकते हैं। ऐसे कुल अवयव 5 हो तो भी संभावित कोटि निकाली जा सकती है, ऐसे देख लेना, कर भी सकते हैं अपने आप। चौथा क्वेश्चन है, एक आव्यूह दे रखा है A बराबर, इसके अवयव हैं AIJ के रूप में और 2/2 का आव्यूह है। तो इस आव्यूह को लिख के दिखाना है हमें, जबकि AIJ का मान दे रखा है I + J का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2/2 का आव्यूह है तो 4 अवयव होंगे। तो पहला अवयव होगा A11 यानी पहली रो का पहला अवयव। तो I का मान भी हमने 1 रखा, I का मान भी 1 रख दिया और J का मान भी 1 रख दिया, क्योंकि I और J की दोनों जगह क्या रखा है हमने? 1। तो दोनों जब 1 रखा तो हमारा सॉल्व करके क्या आया? 1 + 1 का स्क्वायर बट्टे 2, 2 का स्क्वायर बट्टे 2 यानी 4/2, यानी कितना अवयव आ गया? 2। फिर आया A12 यानी I का मान 1 और J का 2। तो I की जगह हमने क्या रखा? 1 और J की जगह क्या रखा? 2। तो 1 और 2 कितने हो गए? 3 का स्क्वायर, तो 9/2। इसी प्रकार 2/1 निकालेंगे। मैंने 1/3 इसलिए नहीं निकाला क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है, तो 1/3 उसमें अवयव होगा ही नहीं। ठीक है, 1/3 नहीं होगा, कौन सा आएगा फिर? 2/1। तो
आई का मान कितना रख रहे हैं हम 2 और जे का मान कितना रख रहे हैं 1। तो आई की जगह 2 रखा और जे की जगह 1, तो ये फिर 9/2 ही आया। अगली बार A22 चौथा अवयव और रह गया, तो आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, 2 और 2 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी 16/2 यानी कितना आ गया अवयव 8। आप भी कितना हो गया, सबसे पहले A11 को रखेंगे यानी 2, फिर A12 को रखेंगे यानी 9/2, फिर A21 को 9/2 और A22 कितना 8। तो 2/2 की मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 2, 9/2, 9/2 और 8। इसी में एक अगला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका। यदि AIJ बराबर हो I/J तो आप भी क्या होगा। फिर हमें वही I और J के मान 1 और 1 रखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी 1, तो 1 आ जाएगा। I का मान 1 रखें और J का 2 तो 1/2 हो जाएगा। I का 2 रखें और J का 1 रखें तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। और A22 यानी I और J के मान दोनों के 2 रखें तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो आप भी क्या बन जाएगा 1, 1/2, 2, 1। इसी प्रकार एक तीसरा और दे रखा है, उसमें भी इसी प्रकार हम रख के आप भी निकाल सकते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है, इसी प्रकार का है लेकिन क्या है AIJ का मान 1/2 -3I + J किस में रखा है मॉड में। और इसमें जो आप भी है हमें वो कितने का बनाना है 3/4। अर्थात हमें I का मान ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखना है 3 और J का मान कितना रखना है 4। तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, तो I का मान 1 और J का मान 1, तो I की जगह 1 रखा और J की जगह 1 रखा, तो -3 एकम 3 + 1, तो -3 + 1 कितना आ गया -2। लेकिन मॉड का मतलब क्या होता है प्लस, तो 1/2 × 2 बराबर आ गया 1। अब हम क्या निकालेंगे A12, तो 1/2 -3 × 1, क्योंकि I का मान कितना है 1 और J की जगह कितना आ गया 2, 3 एकम 3 और -3 + 2 कितना आ गया -1, और इसको भी बाद में प्लस करके कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही फिर 1, 3 यानी I का मान वही 1 रहेगा और J का मान कितना हो जाएगा 3, तो 3 - 3 0, 0 को मॉड से बाहर निकालें 0 ही आएगा, इसका मतलब 0 हो गया। A14 क्यों निकाला अभी, क्योंकि अभी कॉलम कितने हमारे पास 4 है, तो हम 4 तक रख सकते हैं दूसरे नंबर पर, क्योंकि दूसरे नंबर पर क्या होते हैं कॉलम। -3 × 1 + 4, तो 4 - 3 1, 1/2 आ गया। अब हम इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, इसलिए दूसरी रो में शुरू हो जाएंगे, यानी I का मान कितना रख देंगे 2। I का मतलब क्या होता है रो का मान 2 और कॉलम का मान 1, तो I की जगह कितना रख देंगे 2 और J की जगह कितना रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, -6 + 1 -5, बाहर मॉड से +5, तो 5/2। ऐसे ही I का मान 2 और J का मान भी 2, तो I की जगह 2 और J की जगह 2, 2 × 6 -6 + 2 -4, -4 बाहर आके +4, 2 से काटा 2 आ गया। इसी प्रकार अगला A23, I का मान 2 J का मान 3, तो -3 आएगा और 3/2 हो जाएगा। A24 -3 × 2 + 4, तो 3 दूनी 6, -6 + 4 -2, बाहर +2, 2/2 कितना हो गया 1। अब फिर हम कौन सी रो में शुरू हो जाएंगे तीसरी में, क्योंकि यहाँ भी 4 आ गया, इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते, तो 3 आ गया। 3 1 यानी 1/2, 3 रखा यहाँ पे 1 रखा, तो 3 दूनी 6, 9 3 × 9, 9 और +1, तो -8 बाहर आया, तो 8/2 4 आ गया। फिर 3 2, 3 रखा है यहाँ पे I का मान और J का मान 2, तो -7 आएगा, 7/2 हो जाएगा। 3 3 रखेंगे दोनों का I का J का, तो 3 × 9 और +3 यानी कितने हो गए -6, बाहर आया 6/2 यानी 3। A34, तो I का मान 3 J का मान 4, कितना आया -5, बाहर आके +5/2। अब हम A41 नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम पहले नंबर पर 3 ही रख सकते हैं, 3 से ज़्यादा संख्या नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार आप भी क्या हो गया 1, यानी पहला अवयव 1 आया था A11, A12 कितना आया था 1/2, तीसरा कितना आया था 0, चौथा 1/2। अब फिर क्या हो गई दूसरी रो शुरू हो गई, तो दूसरी रो में आ जाएंगे, तो दूसरी रो में पहला अवयव क्या हो गया 5/2, दूसरा 2, तीसरा 3/2 और चौथा 1। इसके बाद तीसरी रो में
पहला 4, दूसरा 7/2, तीसरा 3 और चौथा 5/2। और इसी प्रकार 5 का जो पार्ट और दे रखे हैं उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 का सेकंड पार्ट अपने आप हल करेंगे।